काव सगो को तस्सालोच्यु शमनान शमनन समचरुतानम पंचव्याचारणम आर्यानम आराध्य स्नानोदेशानुवध्यानम तिर्यन गुण पालनयानम सौसावनम संचकालम अंचेमी पूजेमी वंदामि नमंसामि दुखों को कमखो भोइलाओ सोई गमनम स्वाय मंदम जिनगुम संपत्ति हो मध्यम बंदित सब सिद्धे धूममल मनोमम गदिम पत्ते बोछामि समय पाहुण मिणमो सुध केवली भनिदम। जय बोलो पंच परमेष्ठी भगवान की परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जीव रागादि रूप नहीं है, समस्त पर भावों से विमुक्त है। ऐसे जीव की बात जब की जाती है तो शिष्य के मन में प्रश्न आया, गुरुदेव आप ये कह रहे हैं देह रूप नहीं है, कर्म रूप नहीं है, रागादि विकार रूप नहीं है, तो जीव है क्या? आपने अभी तक जो कुछ भी कहा वह केवल नकारात्मक शब्दों में कहा। आपने ये बताया कि ये जीव नहीं है, ये तो बताइए कि आखिर जीव का स्वरूप क्या है। बड़ी मुश्किल होती है, कोई प्रत्यक्ष वस्तु के विषय में बताना हो तो उसके विषय में ये बहुत आसानी से बता दिया जाता है कि देखो ये चीज ये है। उसके बारे में ज़्यादा आलंबन की जरूरत नहीं, बहुत लंबे चौड़े विवेचना की आवश्यकता नहीं पड़ती। वस्तु प्रत्यक्ष है और उसे देख करके व्यक्ति समझ लेता है कि ये है, ये इसका स्वरूप है। लेकिन परोक्ष वस्तु का प्रतिपादन करना बहुत कठिन होता है। उन व्यक्तियों के बीच जिन्होंने इसे कभी जाना नहीं, देखा नहीं, पहचाना नहीं, सुना नहीं, ऐसे शुद्ध आत्म तत्व का स्वरूप आचार्य कुंद कुंद भी कहते हैं। मैं बताऊं तो कैसे बताऊं? जिस आत्मा की बात मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूं वो देखा नहीं, जाना नहीं, पहचाना नहीं। अब तुम्हें कैसे बताऊं? तो बस यही इसका उपाय है कि जो कुछ भी तुमने आज तक देखा, जो कुछ भी आज तक तुमने जाना है और जो कुछ भी आज तक तुमने पहचाना है, बस तुम वो नहीं है। एक आइडिया आता है। हमने रूप को देखा, हमने रस को देखा, हमने गंध को देखा, हमने स्पर्श को देखा, हमने मूर्ति के ही साथ आज तक संबंध बनाया। हमने देखा तो शरीर को देखा, शरीर के स्तर तक ही हम आज तक जी सके। बहुत सूक्ष्म बुद्धि हमारी गई तो कर्म और अंदर के रागादि विकारों तक गई। तो कहते हैं ये तू नहीं है, तू क्या है, इन सबको हटा दे। एक वेदांत में एक अवधारणा है नेति की। आत्मा क्या है? ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। नेति, न इति, न इति, न इति, न इति। ये सब नहीं है, ये सब नहीं है, ये सब नहीं है, तो क्या है? सबको हटा दो तो जो है सो है। टफ है। सबको हटाने के बाद जो है सो है। क्या है आत्मा का स्वरूप? आचार्य कुंद कुंद उसी बात का समाधान देने के लिए ये अगली गाथा अपने शब्दों में प्रस्तुत कर रहे हैं। अरस मरु अमगंधम, अरस मरु अमगंधम, अब्बत्तम चेदना गुणमसद्दम, अब्बत्तम चेदना गुणमसद्दम, जान अलिंग गहनम, जान अलिंग गहनम, जीव मणिडिट्ठ संठानम, जीव मणिडिट्ठ संठानम,
क्या है? जीवम जान, जीव को जानो, कैसा जानो? आरसम, जिसमें कोई रस नहीं। अरूवम, जिसमें कोई रूप नहीं। अगंधम, जिसके अंदर कोई गंध नहीं। अबत्तम, जिसे व्यक्त नहीं किया जा सकता। चेतना गुणम, जो चेतना रूप गुण स्वरूप है। असद्दम, जो शब्दातीत है, अशब्द रूप है। अलिंग गहनम, जिसे किसी बाह्य लिंग चिन्ह के द्वारा जाना नहीं जा सकता। और जीवम अनिदिष्ट संठानम, जिसका कोई निर्दिष्ट संस्थान यानी आकार नहीं। आत्मा का ध्यान करना है, कैसे ध्यान करें? कई तरह की बातें होती हैं। लोग कहते हैं हम आत्मा का ध्यान करते, आत्मा में डूबते हैं, हमें आत्मा का आभास होता। कैसा होता है? अंदर एक ज्योति स्वरूप दिखती है। हाँ, किसी को कुछ अलग प्रकार के स्पंदन रूप प्रतीति होती है। लोग ये मानते हैं कि हमको आत्मा का दर्शन हो गया। कई लोग इस तरह के साधना करने वाले लोग होते हैं और उसे वो आत्मदर्शन कहते हैं। भीतर कोई ज्योति, भीतर कोई प्रकाश, या भीतर किसी प्रकार का स्पंदन हुआ एक अणु के रूप में, कोई कमल के आकार में, कोई ज्योति के आकार में। कहते ये सब आत्मा नहीं है। आत्मा क्या है इसको समझो, तुम्हारा स्वरूप क्या है इसे समझो। आरसम, रस रहित हो, एक एक शब्द को अच्छे से देखो। अरूपम, रूप रहित हो। अगंधम, गंध से रहित। अबत्तम, जिसे व्यक्त नहीं किया जा सके, जिसके बारे में कहा नहीं जा सकता, अवक्तव्य। चेतना गुणम, जो चेतना गुण रूप है, चैतन्य स्वरूप है। अशब्दम, जो शब्दातीत है। अलिंग गहनम, जिसे किसी लिंग चिन्ह कारण साधन के माध्यम से जाना नहीं जा सकता। और अनिदिष्ट संठानम, जिसका कोई निश्चित आकार नहीं। इन सब में सब बातें नेगेटिव है, केवल चेतना गुणम पॉजिटिव है। जीव क्या है, आत्मा क्या है? चैतन्य स्वरूप है, बस यही तुम्हारा वास्तविक रूप है। उस चैतन्य स्वरूप के बारे में तुम पूछो वो कैसा है, तो उसमें रस नहीं है, उसमें रूप नहीं है, उसमें गंध नहीं है, उसमें स्पर्श नहीं है, उसमें शब्द नहीं है, उसे व्यक्त नहीं किया जा सकता, उसका अपना कोई आकार नहीं है और उसे किसी चिन्ह से पहचाना नहीं जा सकता। ये चैतन्य की पहचान बनाने के लिए इतनी बड़ी सारी बातें कही गई। कितनी बातें कही गई? अरस, अरूप, अगंध, अवक्तव्य, अशब्द, अलिंग ग्रहण और अनिदृष्ट संतान। 7 बातें, 8 तो कुल है ही। 7 बातें ये है जो उस चैतन्य स्वरूप को जानने के लिए है। हमारे संपर्क में जो भी वस्तुएं आती है वो क्या है? मूर्त है, रूप, रस, गंध और स्पर्श से युक्त है। आज तक रूप, रस, गंध और स्पर्श के परे और किसी का हमें परिचय ही नहीं हुआ, उनसे कोई संपर्क ही नहीं, उससे कोई संबंध ही नहीं। तो उस रूप, रस, गंध, स्पर्श या 5 इंद्रिय के विषय रूप, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण और शब्द, इन 5 इंद्रियों के विषयों की ओर हमारी सदा से प्रवृत्ति रही है और हमारा चित्त सदैव उनके ही पीछे भागता है। उनसे अपने आप को मोड़ना चाहते हो तो कहो नहीं, मेरा स्वरूप तो विषयातीत है, मेरा स्वरूप तो इंद्रियातीत है, मैं इंद्रिय विषयों से ऊपर उठा हुआ हूं, ये मेरा स्वरूप नहीं, ये मेरा स्वभाव नहीं, ये मुझसे भिन्न है। ये धारणा जब बार बार गहरी होती है तो विषयों से विमुखता के भाव जागृत होते हैं। हम अपने स्वरूप को भूल गए। अनादि का ये प्रभाव है और अपने आप को इन्हीं के अधीन मान गए। हमारी सारी चेतना रूप, रसगंध, स्पर्श और शब्दादि विषयों की ओर ही भागती है। उससे मोड़ने के लिए क्या है? मैं अरस हूं, बार बार भावना भाव। एक बार गाथा सुन लेने से काम नहीं चलेगा। एक कोने में बैठ करके इस गाथा को दोहराओ, इसकी माला फेरो, अपने मन में ऐसे संस्कार जगाओ, मैं रस रहित हूं। इससे क्या लाभ होगा? रस की गृद्धता कम होगी। कभी भोजन करने बैठो और किसी
आपकी भोज्य सामग्री का स्वाद आपके अनुकूल न हो, उस घड़ी अगर ये विचार आ जाए तो मुंह बिगड़ेगा ना, मुंह बिगड़ेगा ना मूड बिगड़ेगा। क्यों? उस समय तो भूल जाते हैं। रस में रस आता है, और जब तक रस में रस आएगा तब तक आत्मा का आनंद नहीं आ सकता। रस छोड़ो। ये आत्मा का चिंतन बार बार करने का एक माध्यम है। इन विषयों पर बार बार जब हम विचार करते हैं तब हमारे अंदर स्थिरता आती। हम ब्रह्मचारी थे, आचार्य गुरुदेव हमें खूब पढ़ाते थे, और उस समय हम संघ में आए और साल भर नहीं हुआ था, सर्वार सिद्धि तक की पढ़ाई हमारी हो गई थी। तो एक दिन चर्चाएं चल रही थी और बहुत गहरी अध्यात्म की भी चर्चा थी। बैठा था तो एक सज्जन ने आचार्य से कहा, महाराज जी आपने इनको बहुत विषय दे दिया, आपने इनको बहुत विषय दे दिया। तो आचार्य गुरुदेव ने कहा, विषय दूंगा तभी तो विषय छूटेंगे। समझ में आई बात? विषय दूंगा तभी विषय छूटेंगे। ये आगम का विषय जब भीतर उतरेगा तब पंचेंद्रिय के विषय छूटेंगे। समझ में आई? तो ये बार बार दोहराओ, जो पंचेंद्रिय विषयों की आसक्ति को कम कर सके। इंद्रिय विषयों की अधीनता के कारण ही चित्त की बहिर्मुखता होती है, और उस बहिर्मुखता को रोकने का यही उपाय है स्वरूप का स्मरण। कैसे स्वरूप का स्मरण करे? अरस मरूम गंधम मब्बत्तम चेदना गुणमशद्दम जान अलिंग गहनम जीव मनिडिठ संठानम। बार 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 इसका स्मरण। होता क्या है, जितनी देर सभा में बैठते हैं फिर अगले ही दिन ग्रंथ खुलता है, काम खत्म। कैसे कैसे आप अपने नजदीक पहुंचोगे? अपने स्वरूप के पक्के श्रद्धानी कैसे बनोगे? दिन भर तो पंचेंद्रिय के विषयों में हमारी लंपटता बनी रहती है, और जिसके साथ तुम्हारी आसक्ति है, लंपटता है, उससे छूटना है तो जो असली है उसके स्वरूप का बार बार स्मरण तो जरूरी है। मैं अरस हूं तो मेरे अंदर की रस ग्रहण की गृद्धता घटनी चाहिए। रस अगर आए भी तो रस लो मत। मन को आत्मा रसिक बनाने का उद्यम करो, तब ये अरस स्वरूप को समझने का लाभ होगा। मैं अरस हूं, अरूप हूं रूप के प्रति। मेरे मन में जब तक आकर्षण है तब तक तुम्हें रूप अरूप स्वरूप का वास्तविक श्रद्धा नहीं। तुम्हारा चित्त यदि निज और पर के रूप की ओर ही भाग रहा है तो तुम्हें रूप से राग है, आत्मा से नहीं। स्वरूप को पहचानो, रूप को नहीं। रूप तो पल पल बदलता है, ये पुद्गल की पर्याय है। रूप नहीं, स्वरूप। रूप आती तो हम, अरूपो हम, रूप रहितो हम। ये बात हमारे मानस में गूंजनी चाहिए, और ये बातें जब गूंजने लगती है तो बाहर का आकर्षण स्वतः समाप्त हो जाता है। वो गूंजे, ये मेरा मूल रूप है, ये मेरा स्वरूप है, उसे मैं देखूं। अभी तो मैं अपने विकारों के प्रभाव से अपने आप को रस रूप गंध स्पर्श रूप ही मानता रहा हूं। मैंने अमूर्तिक आत्मा को मूर्तिक मानने का भ्रम पाल रखा है। मूर्तिक मान बैठा हूं आज तक। उस मूर्तिक से अमूर्त की ओर जाना। निश्चित ये मूर्त है, दिख रहा है, लेकिन हमारा साध्य मूर्त नहीं, अमूर्त। अध्यात्म की यात्रा मूर्त से अमूर्त की यात्रा है, रूप से अरूप की यात्रा है, और ये अरूप ही स्वरूप है। ये श्रद्धान अगंधम, मेरे अंदर गंध नहीं। अवक्तव्यम, अव्यक्तम, वो अव्यक्त है, उसे व्यक्त नहीं किया जा सकता, उसे प्रकट नहीं किया जा सकता, उसे दिखाया नहीं जा सकता। चेतना गुणम, चैतन्य स्वरूप है।
ज्ञान और दर्शन ये मेरी पहचान है। संसार के किसी भी पदार्थ में वो नहीं है जो मुझ में है, बस मैं सबसे विलक्षण हूं, सबसे अलग हूं। मैं चैतन्य स्वरूप हूं, इसका स्मरण बार बार हो। असद्दम शब्दातीत हूं, शब्द में मुझे नहीं खोजा जा सकता। शब्दों के माध्यम से कोई मेरे स्वरूप को समझाए, बात अलग है, पर मैं हूं तो अशब्द। किसी बाह्य लिंग के माध्यम से, किसी बाह्य साधन के माध्यम से, लिंग गहनम, लिंग ग्रहण नहीं है। ये इंद्रियां भी है तो इंद्रियों से मुझे नहीं जाना जा सकता, इसे अगर लिंग मानते हैं। और संसार का कोई भी बाहरी साधन मुझे नहीं जान सकता, केवल अनुभव गम्य है। अपने ही अनुभव से इसे जाना जा सकता है और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अनिदिट्ठ संठानम, इसका कोई निश्चित आकार नहीं है। कैसा है? संसार में जब तक हूं तब तक छोटे बड़े शरीर के आकार वाला हूं, और मुक्त हो जाने पर किंचून चरम शरीर के आकार वाला हूं। बस यही मेरा स्वरूप। इसका बार बार भाव भाषण करें तो हमारा स्वरूप पर श्रद्धान स्थिर होगा, और ये स्वरूप का श्रद्धान ही हमें आगे बढ़ने में सहायक बनेगा। इसकी टीका देखें। निश्चय नयन अरसमरु मगंधम अबत्तम चेदना गुणमसद्दम, इस शब्द के अर्थ हैं निश्चय नयन रस रूप गंध स्पर्श शब्द रहितम मनोगत का मनोगत काम क्रोधादि, मिलता है इसको, मनोगत काम क्रोधादि विकल्प विषय रहितत्वेन अव्यक्तम सूक्ष्म। निश्चय नय से रूप रस गंध स्पर्श और शब्द, ये पांच इंद्रिय के विषयों से रहित हैं। और अव्यक्त शब्द का जिसे व्यक्त नहीं किया जाए, ये भी अर्थ है। और दूसरा इन्होंने लिया है मन में रहने वाले काम क्रोध आदि विकल्प और विषय से रहित होने के कारण अव्यक्त हैं, सूक्ष्म है। हाँ, सूक्ष्म अव्यक्त, जिसे व्यक्त नहीं किया जा सकते, यानी पंच इंद्रिय और मन के विषय से अतीत। पुनरपि किम विशिष्टम, और कैसे हैं? शुद्ध चेतना गुणम, मात शुद्ध चेतना गुण वाला हूं। पुनश्च किम रूपम, और क्या हूं? जानम अलिंग गहनम जीवम अनिदिट्ठ संठानम निश्चयनेन स्वसंवेदन ज्ञान विषयत्वात् अलिंग ग्रहणम। स्वसंवेदन ज्ञान का विषय होने के कारण अन्य किसी लिंग यानी इंद्रिय या साधन के माध्यम से ग्रहण करने योग्य नहीं हूं, केवल स्वसंवेदन ज्ञान का विषय है और किसी का विषय नहीं, यानी आत्मा का केवल अनुभव किया जा सकता है, बाह्य आलंबनों से उसे जाना नहीं जा सकता। सम चतुरस्रादि षट संस्थान रहितम च, और जो हम पढ़ते हैं 6 प्रकार के संस्थान, सम चतुरस संस्थान आदि। सम चतुरस संस्थान ने ग्रोथ परिमंडल संस्थान, बामन संस्थान, कुब्जक संस्थान और हुंडक संस्थान, और एक क्या होगा? स्वाथी संस्थान। ये जो 6 संस्थान है, ये 6 संस्थान रूप नहीं हूं। यम पदार्थम, जो पदार्थ है इन सब से रहित, तम एवं गुण विशिष्टम शुद्ध जीवम उपादेयम इति हे शिष्य जानी ही। इसलिए शिष्य तुम अपने भीतर के शुद्ध जीव पदार्थ को ऐसा ही जानो, यही तुम हो, इसके अलावा और तुम कुछ नहीं। इदम अत्र तात्पर्य, गाथा का तात्पर्य बताते हैं। शुद्ध निश्चय नहीं न सर्वपुद्गल द्रव्य संबंधी वर्णादि गुण शब्दादि पर्याय रहता है। शुद्ध निश्चय नहीं की दृष्टि से देखा जाए तो सभी पुद्गल द्रव्य संबंधी वर्णादि गुण और शब्दादि पर्याय, स्पर्श रस गंध और वर्ण ये पुद्गल के गुण हैं और शब्द आदि उनकी पर्याय हैं। तो पौद्गलिक गुण और पर्यायों से रहित सर्वद्रव्येन्द्रिय भावेन्द्रिय मनोगत रागादि विकल्प अविषयों, और सभी पांचों इंद्रिय भावेन्द्रिय और मन के विषय रूप विकल्प से या रागादि विकल्प से अतीत हैं। धर्म अधर्म आकाश काल द्रव्य अशेष जीवांतर भिन्नो, धर्म अधर्म आकाश काल ये 6 द्रव्यों में जीव के अतिरिक्त 5 द्रव्य तथा अपने अतिरिक्त अन्य जीव हैं, उन सब से भी भिन्न।
अनंत ज्ञान दर्शन सुख वीर्यश्च, इन सब से भिन्न जो अनंत ज्ञान दर्शन सुख और वीर्य स्वरूप है, यह सैव शुद्धात्मा, वही शुद्धात्मा समस्त पदार्थ सर्व दर्शन सर्वकाल ब्राह्मण क्षत्रियादि वर्ण भेद भिन्न भिन्न जन समस्त मनोवचन काय व्यापैरेषु दुर्लभ सैव अपूर्व सचैव उपादेय इति मत्वा, वही शुद्धात्मा समस्त पदार्थों में सर्व देशों में सर्व कालों में ब्राह्मण क्षत्रिय आदि अनेक प्रकार के वर्णों से भेद भिन्न समस्त लोक में मन वचन काय के व्यापारों में सबसे दुर्लभ है। संसार में क्या? उस शुद्धात्मा का है स्वरूप का श्रद्धान उसकी प्राप्ति सैव अपूर्व, वही अपूर्व है, सचैव उपादेय, वही उपादेय है इति मत्वा, ऐसा मानकर निर्विकल्प निर्मोह निरंजन निज शुद्धात्म समाधि संजात सुखामृत रसानुभूति लक्षणे गिरिगुह गहरे गव्वरे स्थित्वा सर्व तात्पर्येन ध्यातव्य। विकल्प रहित निर्मोह निरंजन निज शुद्धात्मा की समाधि से उत्पन्न सुखामृत रूप रस की अनुभूति है लक्षण जिसका, ऐसे निर्विकल्प समाधि में रहकर गिरियों की गुफाओं में कोटरों में स्थित होकर उसका ध्यान करो। इस प्रकार ये सूत्र गाथा गई। देखो, आत्मा के ध्यान करने के लिए आलंबन है और विषयों से छूटने के लिए यही स्वरूप का चिंतन माध्यम है। मूलाचार्य प्रदीप में आचार्य सकल कीर्ति ने लिखा एक मुनि महाराज को कि तुम्हें गर्मी लग रही है या सर्दी लग रही है, उस समय क्या विचार करो? गर्मी लगे मन व्याकुल हो रहा है, सर्दी लगे मन व्याकुल हो रहा है, तो क्या विचार करो? देखो अध्यात्म से कितना बढ़िया समाधान दिया। गर्मी लगे तो ये सोचो उष्णता पुद्गल की पर्याय है, ये मेरा स्वरूप नहीं, ये स्पर्श गुण की परिणति है। और सर्दी लगे तो ये सोचो ये शीत गुण की पर्याय है, ये भी पुद्गल की पर्याय है, ये मेरा स्वरूप नहीं है, क्योंकि मैं स्पर्श रस गंध और वर्ण से परे हूं। रूप रस गंध स्पर्श तो ये पुद्गल का लक्षण। भेद विज्ञान जिसका प्रगाढ़ हो जाता है उसके अंदर ये सब बातें स्वतः उभरने लगती है। सम्यक दृष्टिर भवति नित्यम ज्ञान वैराग्य शक्ति। सम्यक दृष्टि के अंतरंग में ज्ञान और वैराग्य की शक्तियां हिलोर मारती। यही ज्ञान है तो वैराग्य होगा, और यदि ज्ञान होने के बाद भी वैराग्य नहीं है तो समझना ज्ञान नहीं, अज्ञान को ही ज्ञान मानने का भ्रम पाल लिया। ये स्मरण बार 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 करने से अपने उपयोग में स्थिरता लाई जा सकती है, और इसके साथ साथ अपने परिणामों को ठीक बनाया जा सकता है। जब आत्मा में डूबो तो डूबो, पर कम से कम विषयों में डूबने से तो अपने आप को बचा सकते हो। एक व्यक्ति है जो विषयों में आकंठ डूबा हुआ है, और एक व्यक्ति है जो विषयों के मध्य रहते हुए भी अपने स्वरूप का स्मरण कर रहा है। उसे पता है, घर से दो व्यक्ति बाहर गए, एक व्यक्ति गया जिसे अपने घर का ही पता नहीं, और एक व्यक्ति है जो ऐसी जगह चला गया जहां से जाने आने का रास्ता नहीं मालूम, पर उसको पता है कि मेरा घर कहाँ है। बोलो दोनों में कौन घर लौटेगा, पहला कि दूसरा? पहला जिसे घर का ही पता नहीं, उसके लौटने की कोई संभावना नहीं। दूसरा ऐसी जगह पहुंच गया जहां का कोई रास्ता नहीं, लेकिन उसको अब पता है कि मेरा घर कौन है, मेरा घर कहाँ है। उसे कभी किसी व्यक्ति से मुलाकात होगी, जिस पल रास्ता दिखेगा वो घर लौट सकता है। बस हमारी भूमिका स्वाध्याय करके आत्मश्रद्धानी बनने से ऐसी ही बनती है। कम से कम पता तो है कि मेरा स्वरूप क्या है। भटक रहे हैं लेकिन ज्यादा नहीं भटकेंगे। जिस दिन जब ये ख्याल आएगा, रास्ता दिखेगा, अपने घर लौट आएंगे। इसलिए जब भी स्वाध्याय करो इसी तरह की अवधारणा से भर करके करो, तब हमारे जीवन में काम आएगा। इसी बात को आगे एक साथ 6 गाथाओं में आचार्य कुंद कह रहे हैं। अजीवाधिकार में एक ही बात को घुमा घुमा के कह रहे हैं। समझ गए? हाँ, अरे आप लोग रोज करती हैं ना, जब आपका बेटा छोटा बच्चा होता है,
हाँ हाँ, अभी बताता हूँ, मैं पूरी बात कर लूँ। आप लोग बच्चे को खिलाती हैं ना, तो क्या करते हैं, जब बच्चा खाने को जल्दी से तैयार नहीं होता तो छोटा छोटा कौर बनाते हैं, ले ये कर ले, ये कर ले, ये कर ले, ये कर ले, तरह तरह के बहाने बनाते हैं और बच्चे को खिला देते हैं और किसी तरह से बच्चे को पोट पटाकर उसका पेट भर देते हैं। उद्देश्य क्या है? पेट भरने का है। ये नहीं ले तो ये ले, ये नहीं ले तो ये ले, इसके नाम से न ले तो उसके नाम से ले, इसके नाम से न ले तो उसके नाम, कैसे ही पेट भर जाए। आचार्य कुंद कुंद हम सबका पेट भरना चाह रहे हैं, इस गाथा से नहीं तो इस गाथा से, इस गाथा से नहीं तो इस गाथा से, ऐसे नहीं तो ऐसे, ऐसे नहीं तो ऐसे। ये भावग्राही और द्रव्यग्राही जो इन शब्दों में मत उलझो। हम लोगों के जीवन की एक बहुत बड़ी कमी कि हम लोग प्रायः शब्दों को पकड़ लेते हैं और उसी में अपना पांडित्य मानने का भ्रम कर लेते हैं। सच्चे अर्थों में देखा जाए तो आत्मा स्वग्राही है, न भाव को ग्रहण करता न द्रव्य को ग्रहण करता है, स्वरूप को ग्रहण करो। ये भावग्राही द्रव्यग्राही ये विवेचना की बातें हैं। हमको ये समझना चाहिए कि निश्चय से देखा जाए तो आत्मा पर का ग्राही है ही नहीं, और न वहां ग्रहण है न त्याग है, स्वरूप में स्थिरता है। जब हम पर के निमित्त से होता है तो कथनचित द्रव्य को भी ग्रहण करता है और कथनचित भाव को भी ग्रहण करता है। क्यों? क्योंकि व्यवहार अनय की दृष्टि से अष्टकर्म भी आत्मा के हैं और रागादिक भी आत्मा के। समझे? तो आत्मा तो केवल भावग्राही है, द्रव्यग्राही नहीं है। द्रव्य से आत्मा का कभी कोई संबंध हुआ नहीं, जो कुछ संबंध हुआ पर्याय से, ये बातें झूठी है। अगर हम जब व्यवहार की बात करेंगे तो पर्याय से और द्रव्य से दोनों में आत्मा में अशुद्धि है, और जब निश्चय से बात करेंगे न द्रव्य में अशुद्धि है न पर्याय में अशुद्धि है। ऐसा तीन काल में संभव नहीं। आगे बात आएगी कि द्रव्य तो शुद्ध हो और पर्याय अशुद्ध हो। शुद्ध में शुद्ध ही उत्पन्न होता है और अशुद्ध में अशुद्ध ही उत्पन्न होता है। ये एक केवल दृष्टि है जो हमारे भीतर की द्रव्य दृष्टि है, जो अशुद्ध द्रव्य में भी हमें द्रव्य शुद्धता देखने की दृष्टि देती है। लेकिन ये भ्रम मत मानना कि द्रव्य तो त्रिकाल शुद्ध है, यानी मैं अशुद्ध अवस्था में भी शुद्ध हूं, मेरे भीतर की जो अशुद्धि है वो मेरी पर्याय है, क्योंकि आत्मा द्रव्यग्राही भावग्राही नहीं। ऐसा भ्रम मत पालना। मैं अभी द्रव्य क्षेत्र का माने मैं द्रव्य गुण पर्याय सबसे अशुद्ध हूं। आचार्य कुंद कुंद कहते परिणम दिजेन दब्बम तक कालम तम मयत्ति प्रपन्नतम तम्मा धम्म परिणदो आदा धम्मोत्ति मुनियब्बो। आचार्य कुंद कुंद ने कहा जिस काल में द्रव्य जिस रूप में परिणमन करता है उस काल में वो तन्मय हो जाता है। अशुद्ध परिणमन है तो द्रव्य नियमतः अशुद्ध है, संभव ही नहीं। वो तन्मय उसका स्वरूप है। अगर द्रव्य शुद्ध होगा तो उसमें अशुद्ध पर्याय तीन काल में नहीं होगी। मेरे भीतर अशुद्ध अवस्था में भी शुद्ध रूप देखने की एक दृष्टि है, वो निश्चय दृष्टि है जो ये बताती है कि अभी मैं शुद्ध हो सकता हूं, शुद्ध हूं नहीं। परिवर्तनशील पर्याय है, होती है। द्रव्य का स्वभाव परिणमन है, परिणमन होगा। लेकिन ये मैं कह रहा हूं कि अपने आप को त्रिकाल शुद्ध मानने का भ्रम मत पालना। बस त्रिकाल शुद्ध नहीं। आचार्य कुंद कुंद कहते पज्जय विजुदम दब्बम दब्ब विजुदम च पज्जया नत्थि दोन्नम अनन्न भूतम भावम सरना समना परुवेंती। पर्याय से रहित द्रव्य और द्रव्य से रहित पर्याय नहीं होते, दोनों एक दूसरे के अनन्य भूत है। ऐसा पदार्थ का स्वरूप समना विनती श्रमण प्ररूपित करते हैं। टोडरमल जी ने लिखा ऐसे लोगों के लिए। सुनो ध्यान से भैया, मेरी सुनो। मैं एक बात कहना चाहता हूं, जितनी देर मेरी सभा में रहो ना उतनी देर सब उतार करके बैठो। बाद में तुलना करना तो कुछ ग्रहण करोगे, नहीं तो वो हींग की कटोरी में खीर वाला मामला हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। टोडरमल जी ने लिखा कि कुछ लोग अपने आप को शुद्ध स्वरूप मानकर संसार अवस्था में भी अपने आप को केवल ज्ञान स्वरूप माने हैं। सो केवल ज्ञान तो वज्र पटला दिखते भी आड़े ना आवे, कर्म पटल से कैसे आड़े आवे? भले सब निपट अज्ञान है। तेरे अंदर केवल ज्ञान की शक्ति, अभी केवल ज्ञान है ऐसा क्यों मानता है? शक्ति है, शक्ति और व्यक्ति भिन्न भिन्न है। यह द्रव्य का स्वभाव है कि विभाव परिणमन के बाद भी उसकी स्वभावगत शक्ति कभी नष्ट नहीं होती। लेकिन ये मान्यता बना करके बैठ जाना कि मैं अशुद्ध दशा में भी शुद्ध हूं, तो फिर प्रयत्न काहे को कर रहे हो?
जब द्रव्य शुद्ध होगा तो उसकी पर्याय भी शुद्ध होगी ही होगी। हाँ, आप कम बोल रहे हो, सातवां भी मान लिए। गुणस्थान ये अपनी जगह है, इसको समझो, श्रद्धान पक्का रखो। अभी तक तुम्हारी कोई भी धारणा बनी हो, कैसी बनी हो, उससे कोई मतलब नहीं। आचार्य कहते सम्मा इठी जीवा इठम पवेनम तो सद्धि असत भाव अजान मानोद गुरु नियोगा। सम्यक दृष्टि जीव उपदिष्ट प्रवचन पर श्रद्धान करता है और कई बार गुरु के नियोग से असद भाव का भी श्रद्धान कर लेता है। जो गलत है उसको भी गुरु आज्ञा से श्रद्धान कर लेता है, तो भी वो सम्यक दृष्टि रहता है। लेकिन आगे कहते सुत्ता दो तम सम्मम दर्शित जनतम पे जो नियम यदि, कि आगम के माध्यम से सही बताने के बाद भी जो अपनी धारणा नहीं बदलता, उसी क्षण से वो मिथ्या दृष्टि हो जाता है। अभी तक तुमने क्या पढ़ा क्या सुना तुम मानते रहो, तुम्हें कोई खतरा नहीं, लेकिन जब आगम की बात तुम्हारे सामने ठीक तरीके से रखी जाए, उस आगम को देखने के बाद भी तुम धारणा नहीं बदलते, तो तुम मोही हो गए हो, उसी क्षण से मिथ्या दृष्टि। मूल आगम, आगम मूल आगम, आचार्यों की मूलभूत वाणी जो अर्थ है, उसे जिस क्षण नहीं देखा नहीं माना, तुम उस समय मिथ्यात हो गए। उसकी विवक्षा को समझो। ये कुछ चीजें रटा दी गई है। द्रव्य तो त्रिकाल शुद्ध, अरे भैया तो शुद्ध है तो ये पर्याय किसकी? ऐसा थोड़ी है कि हमारी चक्की के दो पार्ट की तरह है, नीचे का पार्ट स्थिर है, ऊपर का पार्ट घूम रहा है, पर्याय में परिवर्तन है, द्रव्य में परिवर्तन नहीं। द्रव्य का परिणमन ही तो पर्याय है। कच्चा आम पकता है, समझो, कच्चा आम पकता है तो क्या होता है? हाँ, कोई आम अंदर अलग रहता है और ऊपर का आम पक जाता है, ऐसा है? हाँ, संपूर्ण आम में परिणमन होता है कि आम की पर्याय बदलती है? हाँ, आम एक द्रव्य है, रूप रस गंध स्पर्श उसका एक गुण है। आम में कोई ना कोई रंग होगा, आम में कोई ना कोई गंध होगी, आम में कोई ना कोई स्वाद होगा, और आम में कोई ना कोई स्पर्श होगा। ठीक है, आम की गंध, आम का स्वाद, आम का स्पर्श और आम का रंग हटा दो, आम नाम की कोई वस्तु रहेगी? तो जब कच्चे आम से आम पकता है तो आम के पकने में उसके रूप में भी अंतर आता है, उसके स्वाद में भी अंतर आता है, उसके गंध में भी अंतर आता है, और उसके स्पर्श में भी अंतर आता है, रंग में भी अंतर, रूप रस गंध स्पर्श चारों में अंतर आता है। आम पक गया यानी ये आम का ही परिणमन है। ऐसा मत सोचना कि द्रव्य शुद्ध होता है और पर्याय अशुद्ध होती है। अशुद्ध द्रव्य में सब अशुद्ध है और शुद्ध द्रव्य में सब शुद्ध। बस ये दृष्टि क्यों दी जाती है कि तू कितना भी अशुद्ध है, तेरे भीतर शुद्ध होने की शक्ति सदैव विद्यमान है। बस उस शक्ति की अभिव्यक्ति का प्रयत्न कर, तब तेरा उद्धार होगा। अपने आप को शुद्ध मानने का भ्रम पाल लेगा तो फिर कुछ करेगा ही नहीं। फिर काहे को व्रत उपवास, काहे को त्याग तपस्या? एक सदाशिव मान्यता है, वेदांत की शाखा है। आचार्यों ने, टीकाकारों ने उसकी बड़ी खूब भर्त्सना की, अच्छे से खंडन किया। बोला तू सदाशिव है तो फिर त्याग तपस्या काहे कर रहा है? त्रिकाल शुद्ध मानना यानी अपने आप को सदाशिव मानना, समझ गए? ऐसा एकांत कभी नहीं पकड़ना। त्रिकाल शुद्ध होने की शक्ति हमारी कभी नष्ट नहीं हो सकती, क्योंकि किसी भी द्रव्य का स्वभाव नष्ट नहीं हो सकता। विभाव में परिणमन हो सकता है लेकिन स्वभाव का विनाश नहीं होता। स्वभाव त्रिकालिक होता है शक्ति की अपेक्षा। उसको वैसा समझेंगे तो काम बनेगा। चलिए, अथ बहिरंगे वर्णादि अभ्यंतरे रागादि भावा पौद्गलिका शुद्ध निश्चयेन जीव स्वरूपम न भवन्ति इति प्रतिपादयति। ये वर्णादिक, बाहर दिखने वाले वर्णादिक और अंदर के रागादिक भाव जो पौद्गलिक हैं, ये पौद्गलिक हैं, शुद्ध निश्चय से जीव के स्वरूप नहीं होते। ये बात 6 गाथाओं में आचार्य बता रहे हैं। गाथा देखिए। जीवस् नत्थि वन्नो, जीवस् नत्थि वन्नो, न विगंधो न विरसो न वियफाशो, न विगंधो न विरसो न वियफाशो,
न विरूपम न शरीरम, न विरूपम न शरीरम, न विसंठानम न संघननम, न विसंठानम न संघननम, जीवस्य नत्थिरागो, जीवस्य नत्थिरागो, न विदोषो नैव विद्यते मोहो, न विदोषो नैव विद्यते मोहो, नोपच्चयानकम्मम्, नोपच्चयानकम्मम्, नोकम्मं चाभिषेनथि, नोकम्मं चाभिषेनथि, जीवस्य नत्थि वग्गो, जीवस्य नत्थि वग्गो, न वग्गणा नेव फड्डया केयी, न वग्गणा नेव फड्डया केयी। देखिए, नो अजपट ठाना होना चाहिए, सो अजपट ठाना नहीं। नो करो इसको, आप में नो है कि सो है? नो करो। एक मिनट, कोई दूसरा संस्करण है किसी के पास? सो नहीं बनेगा, नो चाहिए। इसको सुधार लो, हम बता रहे हैं। नो अजपट्ठाना, नो अजपट्ठाना, नेवै अनुभाय ठानानि, नेवै अनुभाय ठानानि, जीवस्य नत्थिकेयी, जीवस्य नत्थिकेयी, जो यठाना न बंध ठानावा, जो यठानाय बंध ठानावा, नेवै उदयठाना, नेवै उदयठाना, न मग्गंठानिया केयी, न मग्गंठानिया केयी, नोथि दिवंडठाना, नोथि दिवंडठाना, जीवस्य न संकिलेश ठानावा, जीवस्य न संकिलेश ठानावा, नेव विसोहि ठाना, नेव विसोहि ठाना, नो संजम लद्दि ठानावा, नो संजम लद्दि ठानावा, नेवै जीवठाना, नेवै जीवठाना, न गुणठानाय अत्थि जीवस्य, न गुणठानाय अत्थि जीवस्य, जेन दुएदे सब्बे, जेन दुएदे सब्बे, पुग्गलदब्बस्य परिणामा। बोलिए।
ये अध्यात्म ग्रंथ है और अध्यात्म ग्रंथ का मूल प्रतिपाद्य शुद्ध आत्म तत्व है। इसकी पूरी की पूरी इन गाथाओं की जब व्याख्या को हम सुनेंगे तो हम पाएंगे कि जितने भी हम सिद्धांत ग्रंथों को पढ़ते हैं ये इससे एकदम विरुद्ध है। सिद्धांत ग्रंथों में 20 प्ररूपणाओं की चर्चा होती है, गुणस्थान, जीव समास, मार्गना आदि की। ये सब जीव की अशुद्ध दशा को केंद्र बना करके प्रतिपादन किया जाता है। वो सब अशुद्ध निश्चय नहीं की दृष्टि से वो सब जीव रूप गिने जाते हैं। अध्यात्म की दृष्टि से जब कहते हैं तो कहते हैं जब तक इनके झमेले में पड़े रहोगे तब तक तुम अपने स्वरूप को प्राप्त नहीं कर पाओगे। ये सब वैभाविक शक्तियाँ हैं, पुद्गल कर्म के निमित्त से उत्पन्न हुए हैं। इसलिए अपनी दृष्टि को उनसे हटाओ और जो तुम्हारा असली स्वरूप है उस पर केंद्रित होने का प्रयास करो। स्वरूप में केंद्रित होने के बाद ही स्वरूप की उपलब्धि होगी और स्वरूप में केंद्रीकरण करने के पूर्व तुम्हें यह जानना जरूरी है कि तुम्हारा असली स्वरूप क्या है। आचार्य कुंद इन 6 गाथाओं में वही बात कह रहे हैं। देखिए एक एक शब्दों के अर्थ। जीवस नत्थि वन्नो, जीव का कोई वर्ण नहीं है, स्पष्ट है। नवि गंधो, गंध नहीं है। नवि रसो, रस नहीं है। नवि फासो, न स्पर्श। नवि रूपम, रूप भी नहीं। न शरीरम, शरीर भी नहीं। न संठानम, कोई संस्थान नहीं। न संघननम, कोई नहीं। न संस्थान है, न सनन है, शरीर है, न रूप है, न रस है, न गंध है, स्पर्श है। ये गाथा क्लियर? ये तो स्पष्ट रूप से हमारे पर दिखते हैं, ये नहीं है, समझ में आ गई। कहते और आगे बढ़ो। जीवस् नत्थि रागो, जीव में राग नहीं है। दोषो, दोष भी, द्वेष भी नहीं है। न विद्यते मोह, जीव में मोह भी नहीं। राग द्वेष मोह जीव में नहीं है तो हमारे अंदर जो राग द्वेष मोह है वो हमारे नहीं है। इसलिए कोई चिंता मत करो, पराई चीज की क्या चिंता। हमारे अंदर राग द्वेष मोह हो तब ना हम चिंता करें। इसलिए हमको कर्म का बंध भी नहीं है, ऐसा मत कर लेना। ऐसा करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तेरा स्वरूप है कि तेरा स्वरूप राग द्वेष मोह से परे, ये समझ। और ये राग द्वेष मोह जो तेरे भीतर घुसे हुए उसको हटा, तब इसे जानने का मतलब। नोपच्चया, प्रत्यय बोलते हैं आश्रव के कारणों को। मिथ्या तवृत्ति प्रमाद कसाय योगा बंध हेतव कहते हैं, ये प्रत्यय कहलाते हैं। मिच्छत्ता विरधि प्रमाद कसाय योगात, ये जो कहते हैं ये सब प्रत्यय है। तो ये प्रत्यय भी जीव में नहीं, यानी तेरा जब आश्रव ही नहीं तो आश्रव के कारण तेरे कहां से। न कम्मम, कर्म तेरे नहीं। नो कम्मम, नो कर्म भी तेरे जीव के नहीं है। शरीर आदि जितने हैं सब नो कर्म कहलाते हैं। ये सब जीव का स्वरूप नहीं। आगे आइए। जीवस नत्थि वग्गो, न वग्गना नीव फड्डिया। वर्ग, वर्गना और स्पर्धक, ये 3 नए शब्द आप लोगों को सुने। वर्ग, वर्गना और वर्ग स्पर्धक क्या है? ये कर्म सिद्धांत की भाषा है। जब कर्म आत्मा के साथ जुड़ते हैं तो ये कर्म एक पौद्गलिक परमाणु है। तो पुद्गल, सजाती पुद्गल परमाणुओं के समूह को वर्ग बोलते हैं। वर्गों के समूह को वर्गना और वर्गनाओं के समूह को स्पर्धक। क्या हुआ? सजाती पुद्गल परमाणुओं के समूह का नाम वर्ग है, वर्गों के समूह का नाम वर्गना और वर्गनाओं के समूह का नाम स्पर्धक। जब हम कर्म बांधते हैं तो स्पर्धकों को बांधते हैं। अनेक कर्म परमाणुओं के पुंज हमारी आत्मा के साथ जुड़ते हैं तो वो वर्ग, वर्गना और वर्गनाओं का समूह स्पर्धक। कहीं कहीं वर्ग को शक्ति भी बोलते हैं, पुद्गल परमाणुओं की शक्ति के समूह को वर्ग बोलते हैं। दोनों तरह की परिभाषा है। सीधी और सरल परिभाषा यही है कि सजाती पुद्गल परमाणुओं के समूह को वर्ग कहते हैं। एक लिमिट में आने के बाद वही वर्गना का रूप ले लेती हैं और वर्गनाएं ही स्पर्धक के रूप में परिवर्तित होती है, जिसे जीव प्रति समय बांधता है। ये कर्म सिद्धांत की विशेषता है। तो कह रहे हैं जीव का न तो वर्ग है, न वर्गना है, न स्पर्धक है, ये सब कर्म है। अब नो अजपठाना, अध्यात्म का स्थान भी जीव का नहीं है। अध्यात्म, अध्यात्म क्या? अध्यात्म, अध्यात्म रटते हो। अध्यात्म आत्मा है, अध्यात्म नहीं है। यह व्यवहार की बात है, नीचे की भूमिका की बात है। शुद्धोपयोग भी जीव का स्वभाव नहीं है, शुद्धोपयोग साधन है। आगे आएंगे, बहुत सारी बातें आएंगी। समझो कितनी ऊंची बात कही जा रही है। नो अनुभाग ठाना नहीं, अनुभाग स्थान, कर्मों के फलदान शक्ति को अनुभाग कहते हैं। अनुभाग स्थान भी नहीं। अनुभाग स्थान क्या कहलाता है? यह अनुभाग स्थान, स्थिति स्थान, योग स्थान, बंध स्थान, उदय स्थान, ये बोलेंगे।
अनुभाग किसी भी कर्म का जघन्य अनुभाग और उत्कृष्ट अनुभाग, ये इसके बीच के जितने विकल्प होते हैं उसको बोलते हैं अनुभाग स्थान। जैसे जघन्य अनुभाग 1 है और उत्कृष्ट अनुभाग 100 है, तो 1 के ऊपर और 100 के नीचे जो 2 से 99 तक ये सब क्या अनुभाग स्थान हुए। इसी प्रकार जघन्य स्थिति 10 है, उत्कृष्ट स्थिति 100 है, तो 10 से ऊपर और 100 से नीचे जो है वो स्थिति स्थान है। इसी तरह कर्मों के बंधों के लिए बंध स्थान, जघन्य और उत्कृष्ट के बीच के जो विकल्प होते हैं उनको स्थान बोलते हैं। जीवस्य नथि के ही जो ठाना, जीव के कोई योग स्थान नहीं, योग के आत्मा के प्रदेशों का परिस्पंदन। जघन्य योग और उत्कृष्ट योग के बीच के योग स्थान होते हैं। ये सब कर्म सिद्धांत में पढ़ेंगे तो ये सब बातें आती हैं। अनुभाग स्थान, अध्यवसाय स्थान, योग स्थान, बंध स्थान, स्थिति बंध स्थान, उदय स्थान, ये सब उसमें चलते हैं। ये सब व्यवहार है। बंध ठाना बंध के स्थान, उदय ठाना उदय के स्थान, ये सब जीव के नहीं है। अब मग्गन ठानिया मार्गना स्थान जो 14 मार्गना, यहां वो नहीं लेना जघन उत्कृष्ट। नो ठिधि बंध ठाना स्थिति बंध के स्थान भी जीव के नहीं। जीवस्य न संक्लेश ठाना नेव विशोही ठाना, न संक्लेश स्थान है न विशुद्धि स्थान। संक्लेश किसको बोलते हैं, विशुद्धि किसको बोलते हैं? सामान्यतः संक्लेश और विशुद्धि की परिभाषा गढ़ी जाती है कि कसाय की तीव्रता का नाम संक्लेश और कसाय की मंदता का नाम विशुद्धि। ये सही परिभाषा नहीं। आचार्य वीरसेन ने संक्लेश और विशुद्धि की बहुत सटीक व्याख्या करते हुए लिखा, साता आदि शुभ कर्मों के बंध में हेतुभूत परिणाम का नाम विशुद्धि और असाता आदि अशुभ कर्मों के बंध में हेतुभूत परिणाम का नाम संक्लेश। संक्लेश वो जिससे असाता आदि पाप बंधे और विशुद्धि वो जिससे साता आदि पुण्य बंधे। क्या बोला, इसको नोट कर लो। साता आदि शुभ कर्मों के बंध में हेतुभूत परिणाम का नाम विशुद्धि। साता आदि शुभ कर्मों के बंध में हेतुभूत परिणाम विशुद्धि और असाता आदि अशुभ कर्म के बंध में हेतुभूत परिणाम संक्लेश। ये भी तेरे स्वभाव नहीं है, निश्चित कर्म का खेल है। ठीक है। न संयम लब्धि ठाना, संयम की लब्धि का स्थान भी नहीं है। यानी कोई संयम ग्रहण करता है तो उसकी कसाय की मंदतावश जो संयम की विशुद्धि बढ़ती है उस पूरे स्थान को संयम लब्धि कहते हैं। जघन्य संयम से लेकर उत्कृष्ट संयम तक के बीच के जितने स्थान होते हैं उसे संयम लब्धि कहलाते हैं। माने संयम तो ले लिया, सकल संयम लिया, लेकिन उस सकल संयम में भी तरतमता बनी रहती है ना, ग्राफ ऊपर नीचे होता रहता है परिणामों के अनुरूप। वो जितने विकल्प असंख्यात लोक प्रमाण संयम लब्धि स्थान होते हैं वो भी जीव का स्वभाव नहीं है। तेरी संयम की विशुद्धि भी तेरा स्वभाव नहीं है। क्यों? ये संयम लब्धि कसाय की क्षोभशम पर निर्भर करती है, तेरी नहीं है। नेवय जीव ठाना, जीव स्थान तेरे नहीं। जो जीव समास होते हैं वो तेरे नहीं। गुणठ ठाना है, 1 से लेकर 14 गुण स्थान, ये भी तेरा स्वभाव। ये तो केवल जानने का साधन है। क्यों नहीं है ये सब? जेन दुए दे सब्बे पुग्गल दब्बस परिणामा। क्यों? क्योंकि ये सब पुद्गल द्रव्य के परिणाम हैं। कर्म के कारण उत्पन्न हुए, इन सब में किसी न किसी रूप में कर्म का निमित्त है और कर्म जन्य होने के कारण वो तेरा नहीं है, तेरा स्वभाव नहीं है। व्यवहार से ये सब तेरे, निश्चय से ये सब तेरे नहीं है। इसकी टीका में इन्हीं की व्याख्याएं की है, ले लो। हाँ, वर्ण गंध रस स्पर्शास्तु रूप शब्द वाच्या स्पर्श रस गंध वर्णवती मूर्तिश्च औदारिकादि पंच शरीरानी सम चतुरस्राद्री षट संस्थानानि। देखिए, वर्ण गंध रस स्पर्श ये रूप शब्द के द्वारा जाने जाते हैं। हमने रूपी बोला तो चारों आ जाएंगे। स्पर्श रस गंध वर्ण मूर्तिश्च यानी शरीर, कैसे हैं? औदारिक आदि 5 प्रकार के शरीर, सम चतुरस्रादि 6 प्रकार के संस्थान, वज्र विषभ नाराज आदि 6 प्रकार के सहनन। ये एतो वर्णादय धर्मिण शुद्ध निश्चयन जीवस्य न संति। ये सब वर्णादिक शुद्ध निश्चय से जीव के नहीं है, तो पक्ष हो गया। साध्यो धर्मश्च इति धर्म धर्मी समुदाय लक्षण पक्ष, ये पक्ष हो गया।
ठीक है ना, ये जीव के स्वभाव नहीं है। आरसा आस्था संधा प्रतिज्ञा इति यावत। हाँ, इसी के पक्ष कहो, आस्था कहो, संधा कहो, प्रतिज्ञा कहो, एक अर्थ है। यावत पुद्गल द्रव्य परिणाममयत्वे सति शुद्धात्मानुभूतेर भिन्नत्वात् इति हेतु। ये आत्मा के नहीं है, ये हमारा पक्ष है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये सब पुद्गल द्रव्य के परिणाममय होने के कारण शुद्धात्मा की अनुभूति से भिन्न है, ये हेतु दे दिया। इस प्रकार एवं अत्र व्याख्याने पक्ष हेतु रूपेण अंगद्वयम अनुमानम ज्ञातव्य में द्विअंगी अनुमान है। न्याय शास्त्र का व्याख्यान है, वो अलग चीज है। ये न्याय शास्त्र की भाषा है, पक्ष है। न्याय शास्त्र में क्या होता है? सिद्धि होती, लॉजिक होता है। तो हमको कोई बात रखना है तो पुरानी एक शैली थी, पहले हमने अपना पक्ष रखा, पक्ष रखने के बाद उसके बाद कोई हेतु दिया, हेतु देने के बाद उदाहरण दिया, वस्तु क्लियर हो गई। तो पक्ष, हेतु और उदाहरण के मेल का नाम अनुमान प्रमाण माना जाता है। यहाँ पर केवल पक्ष और हेतु दिया क्योंकि उदाहरण हमारे पास कोई है नहीं। एवं अत्र व्याख्याने पक्ष हेतु रूपेण अंगद्वयम अनुमानम ज्ञातव्यम। अथ राग द्वेष मोह मिथ्यात्व अविरति प्रमाद कषाय योग रूप पंच प्रत्यय मूल उत्तर प्रकृति भेद भिन्न ज्ञानावर्णादि अष्टविध कर्म औदारिक वैकृक आहारक शरीर त्रय आहार आदि षट पर्याप्ति रूपेण नोकर्म रूप नोकर्मा इति से तस्य जीवस्य शुद्ध निश्चयेन सर्वाणि एतानि न संति। इसी प्रकार आगे की गाथाओं में राग द्वेष मोह ये तीनों जीव में नहीं है। मिथ्यात्व अवृत्ति प्रमाद कषाय योग रूप जो 5 प्रकार के प्रत्यय हैं ये भी जीव के नहीं है, जो आश्रव के कारण है। मूल और उत्तर प्रकृति के भेद से भिन्न ज्ञानावर्णादि 8 कर्म या उसके उत्तर भेद जो 148 है वो जीव के नहीं है। और औदारिक नौकर्म किसको कहते हैं? 3 शरीर और 6 पर्याप्तियों के योग पुद्गलों को नौकर्म कहते हैं। तो औदारिक वैकृक आहारक ये 3 प्रकार के शरीर और आहार आदि 6 प्रकार की पर्याप्ति रूप जो नौकर्म है वो भी जीव का स्वरूप नहीं है। शुद्ध निश्चय से ये जब जीव के नहीं है ऐसा जानना। क्यों? पुद्गल परिणाममयत्वे सति शुद्धात्मानुभूतेर भिन्नत्वात्। ये पुद्गल के परिणाम रूप है, ये शुद्धात्मा के स्वरूप से भिन्न है, इसलिए जीव के नहीं है। फिर आगे की गाथा थी, ये आपकी 2 गाथाओं की चर्चा हो गई, 55 और 56। अब 57, 58 आदि गाथाओं की बात कहते हैं, जिसमें कहा गया जीवस्य नत्थि वग्गो न वग्गना नेव फड्डेया की। तो कहते हैं अथ परमाणु अविभाग प्रतिच्छेद रूप शक्ति समूह वर्ग इति उच्यते। यहाँ वर्ग की एक दूसरी परिभाषा दी, दोनों परिभाषाएं मिलती, जो मैंने लिखा है वो भी सही है, उसमें घबराना नहीं। परमाणुओं के एक एक परमाणु के भीतर अभिभाग प्रतिच्छेद होता है। ये अभिभाग प्रतिच्छेद क्या होता है इसको समझिए, जिसका दोबारा विभाग न किया जाए। तो परमाणु के भीतर रहने वाले शक्ति समूह को हम सामान्य भाषा में अभिभाग प्रतिच्छेद कह सकते हैं। तो एक परमाणु के भीतर होने वाले शक्त्यंशों के समूह का नाम वर्ग है। और वर्गा नाम समूह वर्गना, वर्गों के समूह को वर्गना कहते हैं। मैंने सरल परिभाषा बताई थी, सजाती पुद्गल परमाणुओं के समूह का नाम वर्ग, वर्गों के समूह का नाम वर्गना, दोनों ध्यान में रहना। वर्गना समूह लक्षणानि स्पर्धकानि च कानिचित न संति। और वर्गनाओं के समूह का लक्षण स्पर्धक, वर्गों के समूह का नाम वर्गना और वर्गनाओं के समूह का नाम स्पर्धक, ये सब जीव के नहीं है। अथवा क्रम सकते क्रमेण विशेष वृद्धि स्पर्धक लक्षणम। और दूसरा स्पर्धक का लक्षण है जिसकी शक्ति का क्रम से विशेष वृद्धि हो, उसका नाम स्पर्धक। तो कर्म की शक्तियों का धीरे 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 अनुभाग में वृद्धि होती है। तथा चोक्तम वर्गना वर्ग वर्गना स्पर्धका नाम तया नाम लक्षणम। तीनों का लक्षण इस श्लोक में कहा है। वर्ग शक्ति समूहो नोर बहु नाम वर्ग नोदिता वर्गना नाम समूहस्तु स्पर्धका पहे। कि वर्ग शक्ति के अणुओं परमाणुओं के शक्ति समूह का नाम वर्ग है और अनेक प्रकार के अणुओं के समूह का नाम वर्गना है। तथा वर्गनाओं के समूह का नाम स्पर्धक। किसके द्वारा कहा गया? जिनने कर्म के सारे स्पर्धकों को खत्म कर दिया, समाप्त कर दिया, ऐसे कर्मजयी भगवान के द्वारा कहा गया। अब बात आई शुभाशुभ रागादि विकल्प रूप अध्यवसानानि भन्यन्ते। शुभ अशुभ रागादि विकल्प रूप जो परिणाम है उसका नाम अध्यवसान है, वो भी जीव के नहीं है।
तानी च न संति लता दारु अस्थि पाषाण शक्ति रूपानी घाती कर्म चतुष्टय अनुभाग स्थानानी। अनुभाग स्थान जो कर्म के शक्ति समूह लता रूप, दारू यानी काठ रूप, अस्थि यानी हड्डी रूप और पाषाण यानी पत्थर रूप, जिस तरह इनमें उत्तरोत्तर कड़ापन अधिक है, लता में सबसे कम कड़ापन और पाषाण में सबसे अधिक, ऐसे ही कर्मों का अलग अलग अनुभाग होता है। ये घातिया कर्मों में लेंगे, लेकिन अघातिया कर्मों में पुण्य और पाप हैं। तो पुण्य कर्मों में गुड़, खांड, शर्करा, अमृत समानानि शुभ घाती कर्म अनुभाग स्थानानि भन्यन्ते। कह रहे गुड़, खांड, शर्करा और अमृत इनमें उत्तरोत्तर मिठास अधिक अधिक है। ऐसे ही पुण्य कर्मों का, अघाती कर्मों का अनुभाग ऐसे बढ़ता जाता है। लेकिन पाप कर्मों का उल्टा अनुभाग है। नीम, कांजिर, विष, हलाहल। नीम से कड़वा कांजी, कांजी से कड़वा जहर और जहर से भी ज्यादा हलाहल। ये इनके सदृश अशुभ अघाती कर्म के अनुभाग स्थान होते हैं। ये सब तानी एतानी सर्वाणी अपि शुद्ध निश्चयनेन जीवस्य न सन्ति। ये सब शुद्ध निश्चय से जीव के नहीं है। कस्मात् पुद्गल द्रव्य परिणाममयत्वे सति शुद्धात्मान भूतेर्भिन्नत्वात्। क्योंकि ये सब पुद्गल द्रव्य के परिणाम में हैं और शुद्धात्मा की अनुभूति से भिन्न है, इसलिए जीव के नहीं है। अब बात आई जीव के न तो कोई योग स्थान है, न बंध स्थान 58वीं गाथा, न उदय स्थान है, न मार्गना स्थान। तो कहते हैं योग के विषय में कई तरह की परिभाषाएं बताई। एक परिभाषा वीर्यान्तराय कर्म के क्षोभसम से योग होता है, मन वचन काय की प्रवृत्ति के निमित्त से। और एक परिभाषा जो सबसे रूढ़ परिभाषा है, पुग्गल विवाही देहोदयेन मनमयन काय जुत्तस्य जीवाह जीवस्य जाहु सत्ति कम्मागम कारणम जोगो। यानी पुद्गल विपाकी शरीर नाम कर्म के उदय से कर्म के ग्रहण में कारणभूत जीव की जो मन वचन काय से युक्त जीव की जो शक्ति है, उसका नाम योग है। तो वहाँ औदैहिक भाव बताया, यहाँ क्षोभशमिक भाव बताया। आगे वीरसेन महाराज ने इन सब का समाधान दिया। ये योग सहयोग केवली में घटित नहीं होता, इसलिए इसका ज़्यादा प्रचलन नहीं है जो यहाँ पर परिभाषा दी है। ये अलग अपेक्षा से विवक्षा दी गई है। और मूल रूप से योग को शरीर नाम कर्म के उदय से होने वाले आत्म प्रदेशों के परिस्पंदन का नाम समझना। यहाँ क्या है, वीर्यान्तराय क्षोभसम जनित मनोवचन काय वर्गना अवलंबन कर्मादन हेतुभूत आत्म प्रदेश परिस्पंद लक्षणानी योगस्थानानी। योगस्थान क्या किया, वीर्यान्तराय कर्म के क्षोभसम से उत्पन्न मन वचन काय की वर्गनाओं के आलंबन से जो कर्म के ग्रहण में हेतुभूत आत्मा के प्रदेशों का परिस्पंदन। कर्म को हम लोग जो बांधते हैं उसके पीछे कारण क्या है, हमारे भीतर एक वाइब्रेशन होता है, परिस्पंदन होता है। उस वाइब्रेशन से कर्म का आगमन होता है। तो ये वाइब्रेशन ही कर्म के आगमन में कारण है और इसी वाइब्रेशन को हम योग कहते हैं। इस योग की अलग अलग व्याख्या है। एक में ये शरीर नाम कर्म के उदय से वाइब्रेशन होता है और यहाँ वीर्यान्तराय कर्म के क्षोभसम से बताया। इसे योग स्थान कहते हैं। प्रकृति स्थिति अनुभाग प्रदेश रूप चतुर्बिंद बंध स्थानानी। प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध और प्रदेश बंध 4 प्रकार के बंध बताएं, उसको बंध स्थान कह दिया। सुख दुख फलानुभव रूपानी उदय स्थानानी। कर्म अपना सुख दुखानुरूप जो फल देते हैं वही उसका उदय स्थान है। और गति आदि मार्गना स्थानानी च सर्वाणी अपि शुद्ध निश्चयनेन जीवस्य न सन्ति। ये गति आदि मार्गना जो 14 मार्गनाएं हैं, ये भी शुद्ध निश्चय से जीव के नहीं है। क्यों नहीं है, कस्मात् पुद्गल द्रव्य परिणामयत्वे सति शुद्धात्मान भूतेर भिन्नत्वात्। क्योंकि ये सब पुद्गल द्रव्य कर्म के निमित्त से बने हैं, इसलिए शुद्धात्मा की अनुभूति से भिन्न है। अथ जीवेन स कालांतर अवस्थान रूपानी स्थिति बंध स्थानानी। स्थिति बंध किसको बोलते हैं, जो कर्म को जीव के साथ लंबे समय तक रोके, उस कर्म के रुकने की काल मर्यादा का नाम स्थिति बंध है। कहते वह जीव का नहीं है। कषायोद्रेक रूपानी संक्लेश स्थानानी। कषाय की तीव्रता रूप परिणाम का नाम संक्लेश, जो यहाँ दिया। मैंने आपको क्या परिभाषा बताई, असाता आदि अशुभ कर्म के बंध में हेतुभूत परिणाम का नाम संक्लेश और साताधिक शुभ कर्मों के बंध में हेतुभूत परिणाम का नाम विशुद्धि। कषाय मंदोदय रूपानी विशुद्धि स्थानानी। यहाँ कषाय के मंदोदय रूप विशुद्धि स्थान को बताया। कषाय क्रम हानि रूपानी संयम लब्धि स्थानानी। कषायों के क्रम से क्रमिक हानि रूप संयम की लब्धि स्थान। यानी संयम, एक ही व्यक्ति 10 आदमी एक साथ संयम पाल रहे हैं, लेकिन उनके संयम की अंतरंग लब्धि, जिसकी कषाय का क्षोभसम जितना प्रबल होगा उसकी संयम की लब्धि उतनी अधिक होगी। सर्वाणी अपि शुद्ध निश्चय नयन
जीवस्य न संति, ये सब शुद्ध निश्चय ऐसे जीव के नहीं है, क्योंकि ये सब पुद्गल द्रव्य के परिणाम से हैं, शुद्धात्मा की अनुभूति से भिन्न है। अब फिर कह रहे हैं नेव जीवठाना न गुलठाना न अर्थ जीवस्य, तो कह रहे शुद्ध निश्चय से बादसु में इंद्री विगति चौरिंद्री असन्नि सन्नी है पज्जत्ता पज्जत्ता एवं ते 14 होती, ये 14 जीव समास है जो शुद्ध निश्चय ऐसे जीव के नहीं। बादर एक इंद्री, सूक्ष्म एक इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, असंगी और संगी, इनके पर्याप्त और अपर्याप्त मिलाकर 7 दूनी 14 होते हैं। एक इंद्री बादर सूक्ष्म, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, संगी असंगी 7, इनके पर्याप्त और अपर्याप्त मिल जाए तो 14 जीव समास शुद्ध निश्चय ऐसे जीव के नहीं है। इति गाथा कथित क्रमेण बादर एकेन्द्रिय आदि 14 जीव स्थानानि मिथ्या दृष्टि आदि 14 गुण स्थानानि सर्वाणि अपि न संति, न जीव स्थान है न गुण स्थान है। क्यों? पुद्गल द्रव्य परिणाम मयत्वे सती न शुद्धात्मान भूते भिन्नत्वात्, ये सब पुद्गल कर्म के निमित्त से उत्पन्न हुए। कुत इति चेत यतः कारणात् एते वर्णादि गुणस्थानांता परिणामा शुद्ध निश्चय न पुद्गल द्रव्य से पर्याया इति। बात यह है कि वर्ण को आदि लेकर गुणस्थान तक जितनी बातें पिछली गाथा में कही गई, ये सब शुद्ध निश्चय से पुद्गल द्रव्य की पर्याय हैं। जो पुद्गल की पर्याय है वो जीव की नहीं हो सकती। अयम अत्र भावार्थ, पूरी गाथाओं का भाव यह है कि सिद्धांत आदि शास्त्रेषु अशुद्ध पर्यायार्थिक नयेन अभ्यंतरे रागादयो बहिरंगे शरीर वर्णापेक्षया वर्णादयोपि जीवा इति उक्ता। देखो भाई, सिद्धांत ग्रंथों में अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय की पर्यायार्थिक नय की अपेक्षा से भीतर में रागादिक और बाहर में शरीर के वर्णादि की अपेक्षा वर्णादि को जीव का कहा है। इन्हीं कुंद कुंद आचार्य ने सठखंड आगम की सबसे पहली टीका परिकर्म नाम की टीका लिखी थी। क्या? जो सठखंड आगम है ना, आचार्य पुष्पदंत भूतबली के द्वारा रचित, जिसकी आज धवला टीका उपलब्ध है। आचार्य कुंद कुंद ने परिकर्म नाम की टीका लिखी थी। उसमें एक गुण स्थान जीव समास मार्गना स्थानीय है। समझ गए? वो झूठ नहीं है, वो दूसरे नय की विवक्षा है। नहीं तो कह दो व्यवहार सो झूठ, सारा आगम झूठा हो जाएगा। समझ गए? वो परिकर्म आज हम सबके दुर्भाग्यवश उपलब्ध नहीं है, पर परिकर्म के कई उद्धरण आचार्य वीरसेन ने अपने धवला टीका में लिखे, अन्य आचार्यों ने भी लिखा है। अत्र पुनरध्यात्म शास्त्रे शुद्ध निश्चय न निषिद्धा, लेकिन ये अध्यात्म शास्त्र है, इसलिए यहाँ शुद्ध निश्चय की दृष्टि से इनको जीव का स्वरूप नहीं बताया गया, निषेध किया गया। इति उभयत्रापि नय विभाग विवक्षया नास्ति विरोध। महाराज दोनों में कौन से सही माने? दोनों को सही मानो, अपनी अपनी जगह सही मानो। एक पेड़ पर एक जंतु था, 2 लोगों ने देखा, एक ने देखा, थोड़ी देर बाद एक ने देखा, बोले देखो ना कैसा विचित्र जंतु, लाल लाल। बोले लाल कहाँ? वो तो हरा है। लाल देख रहा है, एक बोला हरा, बोला लड़ने लगा। बोले कैसे देखो? मैंने देखा वो तो लाल था। ये बोला नहीं हरा है। कैसे बोल रहे हैं? बोले नहीं मैंने लाल देखा, मैं हरा देख रहा हूँ। कैसे बोल रहे? देखो अभी हरा है। एक समझदार आदमी आया, बोला तुम लोग दोनों ठीक बोल रहे। बोले क्या? बोले वो जंतु था गिरगिट, जब तुमने देखा तब लाल रंग था, बाद में रंग बदल के गिरगिट हो गया तो हरा बन गया। तो वही लाल है वही हरा है। यदि दोनों पता रहे कि ये गिरगिट है, इसका रंग बदलता है, तो दोनों उलझेंगे नहीं। लेकिन जिनको ये पता नहीं वो आपस में लड़ बैठेंगे। नए विभाग की विवक्षा का जिनको ज्ञान है वे कभी उलझते नहीं, और जिनको नए ज्ञान नहीं है वो उलझते। मैं 1987-86 की बात है, मैं क्षुल्लक अवस्था में था। एक विद्वान आया अहमदाबाद से, तो अहमदाबाद से विद्वान आए, बातचीत हुई, और वो कुछ अध्यात्म के ज़्यादा रसिक थे, अध्यात्म की चर्चा कर रहे थे। तो चर्चा में मैंने उनसे कहा कि देखो आपने गोमट सार पढ़ा है? बोले महाराज उसमें क्या रखा है? इस शब्द कहा। जैसे मैंने कहा आपने गोमट सार पढ़ा है, उसमें क्या रखा? मैंने हाथ जोड़े, हमने कहा माफ करो, आपको मैं समय नहीं दे सकूंगा। जिनका जिनवानी के प्रति ऐसा दृष्टिकोण, उसको क्या समझाए? गोमट सार में क्या रखा? अरे जीवन का सार है।
परिणाम को संभालना चाहो तब तो केवल अध्यात्म की रट लगाने से जीवन का उद्धार नहीं होगा। हर विषय को हर विवक्षा से समझना होगा। इन्हीं आचार्य कुंद ने अष्टपाहुड़ में लिखा, शुद्धात्मा के पूरे गीत गाए, लास्ट में बोलते हैं सब विरवो विभावय मग्गन ठानाई गुणत ठानाई। सब छोड़ दिया तो भी तू मार्गना और गुणस्थान का भाव, नहीं तो नीचे चला जाएगा। विवक्षा है। आत्मा में डूब सको तो बहुत अच्छा, जब आत्मा में नहीं डूबो तो विषयों से डूबने से बचना चाहते हो तो इन्हीं कर्म सिद्धांत का अवगाहन करो, इसमें डूबो, जीवन में आनंद आएगा। इति वर्णादि अभावस्य विशेष व्याख्यान रूपेण सूत्र षटकम गतम। इस प्रकार वर्णादि के अभाव के विशेष व्याख्यान के रूप से 6 गाथाएं पूरी हुई। आगे फिर कहेंगे, इसमें कुछ सोचने की बात नहीं, ये भी कुछ अर्थों में सही है, किस अर्थ में सही है वो आगे बताएंगे। आज इतना ही। पद्यानुवाद आज